हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। तो थंबनेल देखकर आप लोगों ने समझ ही चुके होंगे आज हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सही कहा आपने, आज हम डिस्कस करेंगे नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में। ये ठीक हुआ या बुरा हुआ, एंड इसके साथ ही नीट पोस्टपोनमेंट के बाद हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा। माइंड इट वन थिंग, ड्रॉपर कैन बी ए टॉपर एंड टॉपर कैन बी ए ड्रॉपर। रिपीट, topper can be a topper and topper can be a dropper during these 2 months। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आपकी इतना मेहनत की वजह से ही एचआरडी मिनिस्ट्री ने नीट को 13 सितंबर में ट्रांसफर किया है। तो कंग्रेचुलेशन अगेन। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एकदम स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे इन 2 मंथ में। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑब्वियसली वॉच द एंटायर वीडियो। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं, नीट जो पोस्टपोन हुआ है इसके लिए 3 हमारा जो प्रॉफिट हुआ है एंड 3 लॉस हुआ है। 3 प्रॉफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉफिट कि आप लोग एग्जाम सेंटर में जा पाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 13 सितंबर होने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप लोग टेंशन फ्री होके एग्जाम दे पाओगे। अगर किसी का बुखार है, किसी को जुकाम है, तो क्या होगा, आपको जो डर पैदा होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में वो नहीं होगा और उसका कोई चांस भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, आपको फैमिली का टोटल प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि आपके साथ जो पेरेंट्स जाएंगे उनका भी प्रोटेक्शन के लिए ये डिसीजन लिया गया है। एंड थर्ड पार्ट, ऑब्वियसली बट नॉट द लीस्ट बट, आप लोग एकदम आराम से एग्जाम दे पाओगे, कोई टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। अगर किसी का कोरोना हो भी जाए तो पूरा सुधर जाएगा और रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलता जाए, अच्छे प्रोसीड्यूर से चलता जाए, तो ऑब्वियसली 13 सितंबर को ही नीट होगा। ये मान के चलो 2 महीने तुम्हारे पास है। लेकिन 3 जो बुरा पॉइंट है वो क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, लैगिंग ऑफ स्टडीज। आप लोग बहुत ऐसे बच्चे लोग हो कि आप लोग क्या करते हो, एग्जामिनेशन से पहले पढ़ोगे, इसके लिए आप लोग ह्यूज सिलेबस को स्टॉक करते रहते हो, मतलब सेव करते रहते हो। एग्जाम के पहले 1 महीने 2 महीने में पढ़ लूंगा। लेकिन आप लोगों ये जो नीट पोस्टपोनमेंट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए जो 1 महीने आप लोग लॉस्ट कर दिया ना, ये जो लॉस्ट आपने किया है ये फुलफिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन 1 महीना पहले 70% था, तो आज आपका प्रिपरेशन है ओनली 50%, क्योंकि 1 महीना आपने इस मेस में ही गुजार दिया कि नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। बात को समझो, पॉइंट को समझो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, लैगिंग ऑफ स्टडी तो हो गया, मोनोटोनस फील आ जाएगा। क्योंकि मैं देखो, मैं भी एक ड्रॉपर हूँ। जो ड्रॉपर है उनको तो ऑब्वियसली उनके बारे में मैं बाद में बता रहा हूँ, और उनका डिप्रेशन लेवल तो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि 2 साल से 3 साल से सेम बुक पढ़ते पढ़ते उनका भी तो शौक होता है कि हम कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कुछ बुक पढ़ेंगे। कितना बार एक बुक को रिविजन देने में अच्छा लगेगा तुम्हें। सेकेंड पॉइंट ये। एंड थर्ड पॉइंट, कॉम्पिटिशन विल बी मच मोर हायर देन प्रीवियस ईयर्स। अगर मैं कहता था 550 कट ऑफ होगा वेस्ट बंगाल का, कोई भी स्टेट का, मैं राजस्थान और जो यूपी है इनका कट ऑफ तो छोड़ ही दिया, लेकिन वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं 560 कट ऑफ अगर मैं मान लूं जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसको मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ 570 580। कुछ भी करा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इन 2 महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 50% से 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो 50% में लाइक करते थे वो जंप कर लेंगे 90 to 95% सिलेबस कंप्लीशन में, वो नीट क्रैक कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पे मैं एक ग्राफ से आपको समझा रहा हूँ, बात को समझो, बात को। ठीक है, रिपीट करूंगा लेकिन ये बात को समझो जो आपको समझने का जरूरत है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, ये आई थिंक कट ऑफ में मान के चल रहा हूँ 560 कट ऑफ है। ठीक है, आई थिंक यू कैन वॉच दिस। ठीक है, 560 कट ऑफ है। यहाँ पर टाइम 26 जुलाई, मई जून में, तो जुलाई के अंदर आपका ग्रोथ रेट था आई थिंक कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बिलोंग करते थे, आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट में 500 मार्क्स लाते ही लाते थे। लेकिन आप लोग जब नीट एग्जाम देने जाते, अगर 26 जुलाई को नीट एग्जाम देने जाते, तो आपका कर्व होता है कुछ इस तरह से। आप लोग 600 स्कोर कर सकते थे, मैं ये दावा से कह सकता हूँ। आप लोग थोड़ा देख लो ये चीज को। ठीक है, 600 अबव स्कोर कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, अब सोचो जिनका प्रिपरेशन यहाँ पर था, अगर जो वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो जो देख रहा है, अगर उसका प्रिपरेशन कुछ इस जगह पे है, तो देखो तुम लोग ये जो पीक लेवल पे
हो गया ना, मतलब कट ऑफ जब 560 मान के अगर चलूं मैं, तो कहां पर जाओगे, मतलब ये तुम सोचो अगस्त के टाइम पे तुम्हारा पीक लेवल आएगा प्रिपरेशन में, जब तुम कट ऑफ को क्रॉस कर सकोगे। तो अब सोचो जिनका प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ 400 ला रहे थे, अब तक सिर्फ 400 ला रहे थे, और जो 500 ला रहे थे, उनका क्या कोई डिफरेंस रहेगा अगर 13 सितंबर को हो? तो तुम सोचो कंपटीशन कितना हाई होगा, कंपटीशन कितना हाई होगा ये तुम सोचो। ठीक है, तो यहां पर मैं बताऊंगा एक चीज कि जो 400 और 400 से नीचे ला रहे हैं, मतलब लेस देन 400 जो ला रहे हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी होगा, और एक स्ट्रेटेजी होगा जो अभी अबव 400 ला रहे हैं, ठीक है, उनके लिए दूसरा स्ट्रेटेजी होगा। 400 नहीं, सॉरी 450 ला रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो 400 से नीचे ला रहे हो अभी भी, तो मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि मैं जानता हूं आप लोगों ने क्या किया है, एनसीईआरटी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आप लोगों ने नहीं किया है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आप लोगों ने जो स्टडी मेट लिया था वो भी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। मैं ये दावा से कह सकता हूं, अगर आप ये 3 चीज कर लेते तो आपका स्कोर अबव 450 और 450 का आसपास रहता। लेकिन जो 400 से नीचे ला रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। क्योंकि आप लोग अगर ट्राई करें ना, तो देखो 400 तो आप लोग यहां पर थे ना, लेकिन आप लोग अगर ट्राई करें तो आप लोग देखो पीक में कब लाओगे, पीक में आप अपना स्कोर को ला सकते हो अगस्त में अगर आप पीक पे लाओ, मतलब कट ऑफ को क्रॉस कर लो, तो ऑब्वियसली 13 सितंबर में अगर एग्जाम हो तो ऑब्वियसली यू कैन क्रैक नीट। बात को समझो, दिमाग से समझो, ये जो एनालाइज करके मैंने बनाया है, मतलब एक दिन में नहीं बनाया, ये तुम समझो बात को। इस जगह पे मैं खुद भी था, और इस जगह को समझो, जो तुम्हारे ये 2 महीना एक्सटेंड हुआ है ना, दीज 2 months आर द गॉड गिफ्टेड मंथ्स फॉर यू। ठीक है, जो 400 ला रहे थे उनके लिए यही इनको ड्रॉपर से टॉपर बना पाएगा। रिपीट, ड्रॉपर से टॉपर एंड टॉपर से ड्रॉपर, ये डिटरमाइन करेगा ये 2 महीने का मेहनत। ठीक है, यहां पर और एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो 400 ला रहे हो वो उनको क्या करना पड़ेगा, वो पहले प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आप लोग एनसीईआरटी पहले पढ़ो, पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के वो डायरेक्ट एकदम रट लो, अच्छे से समझ के रट लो, और जिस कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम हो तो प्लीज गाइज नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। गाइज ज्वाइन दैट ग्रुप एंड ज्वाइन दैट टेलीग्राम एंड मैसेज मी, मैं आपको एक सोल्यूशन बता पाऊंगा, एक वे आउट बता पाऊंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पहले पढ़ लो। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर मैंने शॉर्ट करके बताया है हर एक चीज, वो देख सकते हो, एंड एनसीईआरटी को पढ़ो। इसके बाद तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाओ, तुम्हारे पास जो भी पेपर्स होंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि वो अगर तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा नीट का 90% पेपर सॉल्व हो जाएगा, मतलब 90% क्वेश्चंस कम फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब ये जो क्रॉस दिया है इनको टिक करना पड़ेगा तुम्हें। एंड थर्ड, उसको करने के बाद स्टडी मेट को फॉलो कर लो, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स तुम फॉलो कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया हमारा 400 मार्क्स को लेकर, लेकिन अगर जो 400 450 से ज्यादा ला रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ एक चीज। ठीक है, जो अगर मैं सोचूं तुम 450 ला रहे थे आज तक तुम 450 ला रहे थे, तो तुम लोग आसानी से इसको 550 में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो 550 ला रहे थे उनको क्या करना पड़ेगा, 550 से 600 कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 550 को ही मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट दिस 2 मंथ। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? एक है ना कंसिस्टेंसी, मैंने एक वीडियो में कहा था जो 99% क्यों फेल करते हैं एग्जाम में, तो उसमें मैंने बताया था कंसिस्टेंसी आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का माइंडसेट डिटरमाइन करता है, एंड अगर आप नीट क्रैक कर सकते हो कि नहीं सकते, ये डिटरमाइन करेगा क्या, कंसिस्टेंसी। मतलब तुम्हें 550 मार्क्स 2 महीने तक लाना पड़ेगा, 550 535, तो आप लोग उससे जंप करके 600 ला सकते हो। ये कोई बात नहीं है, अगर कोई 600 ला रहा है अब वो ड्रॉपर हो सकता है। एक एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड ही है एक, ठीक है, अगर तुम सोचो तुम्हारा अब तक मतलब ये जुलाई मंथ का प्रिपरेशन कुछ इस लेवल पे है, इस लेवल पे तुम्हारा प्रिपरेशन है, अगर तुम प्रैक्टिस ना करो, कंसिस्टेंसी ना रखो, तो तुम्हारा डिजेनरेट करता जाएगा इस तरह से।
जब तुम सितंबर में आओगे कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब ये कर्व होगा, फिर तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। फिर जब तुम स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारा रिदम नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारा 95% कंप्लीट था, तो अब तुम आ गए हो 75% में। लेकिन जब तुम फिर से पीक देना स्टार्ट करोगे, मतलब प्रिपरेशन का अल्टीमेट मोमेंटम देना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा प्रिपरेशन हो ही पाएगा 90%, पिछले 95% में नहीं जा पाएगा। ये तुमको समझना पड़ेगा। 2 दिन पहले एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो बताया था एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो एग्जाम दे रहा था, तो उनका जो टॉपर्स था मई में जो टॉपर्स थे 1 और 2 रैंक कर रहे थे, वो 100 में भी नहीं है अब। तो बात को समझो, कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग दैट हेल्प्स यू टू क्रैक द नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और जो अगर ड्रॉपर्स मतलब जो नीचे की तरफ है, मतलब ये 450 तो नीचे आ रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पर उनका प्रिपरेशन है 50% है यहाँ पर प्रिपरेशन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखने में सुविधा होगा। 50% प्रिपरेशन, अगर वो कंसिस्टेंसी से ही ये प्रिपरेशन मेंटेन करता जाए जुलाई के एंड तक, ठीक है, एंड ऑफ जुलाई जिस तरह से पढ़ रहे थे पढ़ते जाए, लेकिन उसके बाद वो इंक्रीमेंट स्टार्ट करे कुछ इस तरह से, ठीक है। जुलाई अगस्त तो फुल तुम्हें मिल रहा है 30 डेज, उनमें वो प्रिपरेशन अच्छे करके स्टार्ट करे, तो ऑब्वियसली उन लोगों का प्रिपरेशन 50% टू 90% हो पाएगा। ये बात को समझो। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एक चीज आप लोग याद रखना, जिनका प्रिपरेशन 450 टू 550 के अंदर है, वो याद रखना 450 से 500 मार्क्स लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन 550 से 600 लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें पहले 550 को मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करने के बाद 600 लाना पड़ेगा। लेकिन जो 450 में बिलोंग करते हो वो लोग जानते हो अपना फॉल्ट क्या क्या है, लेकिन 550 में जो बिलोंग करते हो वो नहीं जानते हो आप लोगों का फॉल्ट क्या क्या है। तो आप लोगों को 550 से 650 और 600 लाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये बात को समझो। एंड SC/ST के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर 450 में भी लाइक करते हो तो मैं जानता हूँ आपका मेडिकल कॉलेज निकल जाएगा, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा 400 SC से पर्टिकुलरली SC कैटेगरी के साथ 450 से आप लोग इसको कन्वर्ट करो 500 में, 520, 530 में, क्योंकि ऑल इंडिया में आप लोग तभी और कोई स्टेट के कोई भी मेडिकल कॉलेज में आराम से ड्रीम मेडिकल कॉलेज में घुस पाओगे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस, क्योंकि बहुत साइंटिफिकली इस ग्राफ्स के साथ मैंने आपको बता दिया आपका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए इस टाइम पे। जो यहाँ पर और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग जो हो ना, जो 450 और 550 ला रहे हो, उन लोगों के लिए स्पेशली एक मैं एक्स्ट्रा एज NCERT का रिविजन कराऊंगा, जहाँ पर क्या क्या रहेगा, जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है वो एक पॉइंट रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ NCERT से कुछ कॉन्सेप्ट्स आता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा इन 70 डेज में। तो गाइज ensure that you are obviously joining my channel and subscribe my channel and also join my Telegram and WhatsApp group, क्योंकि उसमें मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ NCERT के ऊपर बेस करके, बहुत क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके गाइज, तो आज सिर्फ इतना ही, एंड ऑब्वियसली अगेन कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ गाइज, एंड ऑब्वियसली यूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा। ये 70 डेज अगर तुम काम कर लो, एकदम जी जान लगा दो, 90% एफिशिएंसी दे दो, 12 घंटा 13 घंटा करके पढ़ो, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक नीट। 12-13 घंटा नहीं चाहिए, जिनका प्रिपरेशन 450 550 है, वो सिर्फ कितना घंटा पढ़ो, 6 से 8 घंटा, 7 से 8 घंटा और 6 से 8 घंटा पढ़ लो। लेकिन जिनका प्रिपरेशन 400 से नीचे है वो 10 घंटा 12 घंटा करके पढ़ो, कॉन्सिस्टेंट हो, ठीक है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड ऑब्वियसली दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया है थोड़ा भी, तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में है तो आई थिंक दिस वीडियो में हेल्प देम। ओके गाइज, आज सिर्फ इतना ही, थैंक यू, एंड एट लास्ट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक।